हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भारतीय लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 9 का प्रश्नावली 1.6 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ फार्मूला को देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। तो यहाँ देखिए कुछ फार्मूला। यहाँ पे ए का पावर p इंटू ए का पावर q इक्वल टू ए का पावर p प्लस q। ए का पावर p है इंटू ए का पावर q है, तो इंटू में जब रहेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा p प्लस q। और ए का पावर q बटा ए का पावर p बटा ए का पावर q इक्वल टू ए का पावर p माइनस q। जब बटा में रहेगा तब घटेगा और जब गुना में रहेगा तब प्लस होगा। और a का पावर p और b का भी पावर p इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा a b का होल p। और a का पावर p और उसका फिर a का पावर p और फिर इसका पावर q, तो इसका हमारा हो जाएगा a का पावर pq। ये हम देख लेते हैं फॉर्मूला, ये हमारा काम आने वाला है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, ज्ञात कीजिए। हमें 64 का घात है 1/2, इसको हमें सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए इसको आगे हम गुणनखंड निकालना पड़ेगा, अविभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम रफ करके आपको बता देते हैं। 64 का 64 दो बार में जाएगा, 32 दूना 64, फिर दो बार में जाएगा 16 दूनी 32, फिर दो बार में जाएगा 8 दूनी 16, फिर दो बार में 4 दूनी 8, फिर दो बार में 2 दूनी 4 और फिर दो बार में 2 एकम 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 64 इक्वल टू, देखिए दो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 तो 6 को 2 मेरा हो चुका है। इसको हम गुना करेंगे, मेरा 64 आंसर आएगा। तो हम लिख सकते हैं 64 इक्वल टू 2 का घात 6। क्योंकि जो हम 6 हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 जो है मेरा 6 को है, 6 है 2, तो इसको हम लिख दिए इस तरह। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। 64 के बदले हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका घात लिखेंगे 1/2। अब फिर हम यहाँ 2 जो है वो 6 बार है, तो हम 2 का घात 6 लिख सकते हैं, उसको हम 1/2 कर देंगे। आपको याद होगा कि हमारा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला a का पावर p का होल का पावर q इक्वल टू हमारा a pq। ये फॉर्मूला मेरा काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं। 2 का पावर 6 गुना 1/2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो फिर मेरा हो जाएगा 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 कितना होगा मेरा, 2 का 2, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मेरा आंसर हो जाएगा 8। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, 32 का घात है 1/5। 32 का पावर है 1/5, तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे 32 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये हम रफ के लिए कर रहे हैं, सोल्यूशन मेरा इतना ही तक है। आप ये रफ कॉपी में कीजिएगा, सोल्यूशन सिर्फ ये हमारा लिखा जाएगा आंसर में। 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 32 का मेरा हो जाएगा 2 5 को 2 आया मेरा, तो इसमें हम लिख सकते हैं 32 इक्वल टू 2 का पावर 5। अब यहाँ हम सोल्यूशन में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2, इसका पावर हम लिखेंगे 1/5, 1 2 3 4 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 1/5 इसका घात। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा, a का पावर p और इसका घात q इक्वल टू a का पावर pq।
तो ये फार्मूला लगाते हैं तो 2 का पावर 5 गुना 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो मेरा फाइनल आंसर 2 आएगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 125 का घात है 1/3, तो 125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मेरा ये 2 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में नहीं कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो ये मेरा कटेगा 25 25 125 होता है। फिर 25 मेरा 5 से कटेगा, फिर ये मेरा 5 एक बार में कट जाएगा। 125 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 मेरा 3 बार में है 3, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3। तो हम आंसर में लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 इसका घात 1/3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 का घात 3 और 1/3। यहाँ मेरा फॉर्मूला कौन सा काम आ रहा है आपको पता होगा। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला काम आ रहा है a का पावर p इसका घात q इक्वल टू a p q। ये फॉर्मूला मेरा काम आ रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं ये फॉर्मूला काम आ रहा है। तो आगे सोल्यूशन करते हैं। 5 का पावर 3 गुना 1/3, तो 3 से 3 मेरा कट जाएगा तो मेरा फाइनल आंसर 5 आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 9 का घात है 3/2, 9 का घात है 3/2। अब इसका हम निकालेंगे। आगे हम 9 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। निकालने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। 9 का अभाज्य गुणनखंड मेरा 3 बार में कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, तो ये मेरा 9 इक्वल टू 3 गुना 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इक्वल टू 3 का घात 2। तो यहाँ हम सोल्यूशन में लिखेंगे 3 गुना 3 का घात 3/2। इसको लिख सकते हैं 3, इसको हम लिख सकते 3 गुना 3 को लिख सकते हैं 3 का घात 2 गुना, सॉरी गलती हो गया, यहाँ लिख सकते हैं 3 का घात 2 गुना 3/2। तो 2 से 2 मेरा कट जाएगा तो मेरा 3 का घात 3 आ जाएगा। तो 3 का घात 3 आएगा, मतलब देखिए 3 3 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ 27 आ जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन मेरा है 32 का घात 2/5 है, तो इसका 32 को हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। आगे 2 16 बार में, 2 8 दूनी 16, 2 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 32। तो 2 मेरा 5 आता है, 5 को मेरा 2 आता है, 3 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 5। अब इस सोल्यूशन में हम लिख देंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका घात हम लिख सकते हैं 2/5। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 5, इसको जो ब्रैकेट के अंदर है, इंटू 2/5। तो 5 से 5 मेरा कट जाएगा तो मेरा आएगा 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 मेरा कितना होता है, 4 होता है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है मेरा 16। तो 16 है, तो आप अभाज्य गुणनखंड तो जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 का देखिए, 16 मेरा 4 गो आता है 2 16 में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इसका पावर 3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर 2 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 3/4। 4 से 4 मेरा कट जाएगा तो 2 का पावर मेरा 3 आएगा, और मेरा 2 का पावर 3 आएगा। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मेरा फाइनल आंसर 8 हो जाएगा। ये है मेरा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरा 125 का घात है -1/3। तो 125 का हम पहले देखिए, 125 का मेरा हो जाएगा 5 पचे 25 और 25 पचे 125 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, इसका घात -1/3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 का घात 3 गुना 1 -1/3। 3 से 3 मेरा कट जाएगा तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 5 का घात -1।
आप ये मेरा आंसर हो गया है। आप चाहे तो आप 1/5 भी लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा नंबर, सरल कीजिए। इसको सरल करना है। यहाँ पे आपको याद होगा कि फॉर्मूला मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला है a का पावर p इंटू a का पावर q इक्वल टू a का पावर p प्लस q, और यहाँ पे है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। तो हमारे यहाँ कैसे सोल्यूशन करेंगे? तो यहाँ हम करेंगे सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे 2 का पावर 2/3। याद होगा आपको, जब इंटू में रहता है तो प्लस होता है, प्लस 1/5। तो हम इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप एलसीएम निकालेंगे, देखिए 3 × 5 = 15, 15 आएगा। 3 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में। तो 5 को हम 2 से गुना करेंगे तो मेरा 10 आएगा। और 5 का पहाड़ा में हमारा 15 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो 3 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो मेरा 3 आएगा। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर होगा 2 का घात 13/15। 10 और 3 13 और 15 नीचे है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 का घात 3 है और इसका होल घात है 7। तो यहाँ अगर 1 का घात अगर हम 7 करेंगे, 1 का घात मेरा 7 है, इसको हम तोड़ देते हैं, और 3 का घात 3 है और फिर 7 है। तो यहाँ 1 का घात कितना भी करे, 7 8 9 10, तो हमारा 1 ही आने वाला है। और 3 का घात अगर हम करेंगे तो इसको हम इंटू करते हैं, तो 3 × 7, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/3 का पावर 21। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 का पावर है 1/2 और घात बटा में है 11 का पावर 1/4। तो हम आपको बताए थे कि जब भी इंटू में रहेगा तो प्लस होगा, लेकिन जब भाग में होगा तो माइनस होगा। आप देखिए यहाँ पे a का पावर p बटा a का पावर q इक्वल टू a का पावर p माइनस q। मतलब यहाँ पे हम सोल्यूशन करके आपको बताते हैं। 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। 11 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो मेरा 4 आएगा। तो 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है, और 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा मेरा। और 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है। तो 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो मेरा 1 आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 11। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 11 का पावर 1/4। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। तो यहाँ पे है मेरा 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। तो यहाँ पे हम करेंगे 7 × 8 सोल्यूशन में का पावर 1/2। यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a का पावर p और b का पावर p इक्वल टू ab का होल p। तो हम देखिए यहाँ पे हम किए हैं, ये हम 7 लिखे हैं, b को हम 8 लिखे हैं, और इसका फिर जो घात है वो 1/2 किए हैं। देखिए ये मेरा ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो उसके अनुसार से देखिए 7 × 8 = 56, 56 का पावर 1/2। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया है होगा। थैंक यू।